नमस्कार। द विजन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में मैं ब्रजेश सिंह आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। हम लोगों ने संस्कृत में सबसे डिफ़िकल्ट चैप्टर आपका है शब्द रूप। सबकी समस्या एक बनी हुई है, शब्द रूप याद किया कैसे जाए। हम देखते हैं हमारे ऑफलाइन क्लासों में समस्याएं होती हैं, उसके लिए मैंने कुछ निष्कर्ष निकाले हैं जो आप लोगों के सामने हम समझ प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, संस्कृत के ये जो शब्द रूप हैं इन्हें आज से रटना बंद, इन्हें आज से रटना बंद। बस एक बार आप लोग समझ लीजिए, ये आपके पूरी लाइफ में काम देगा। बस एक बार समझिए। तो हम लोग अकारांत पुल्लिंग इस तरह से अकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत, आकारांत हम सभी का देखेंगे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। तो हम कहाँ स्टार्ट करते हैं? अकारांत पुल्लिंग। ठीक, अकारांत पुल्लिंग के हम प्रारंभ करते हैं। तो अकारांत पुल्लिंग में हमारा आता क्या है? राम। राम आता है, क्या आता है? बालक आता है, श्याम आता है, शिक्षक आता है, देव आता है, नर आता है, बानर आता है, खग आता है, गज आता है, इत्यादि आदि आते हैं। तो हमने राम को चुना क्योंकि सबको याद होगा राम को, हमने राम को चुना। अब देखते हैं राम के रूप में कैसे हम राम के रूप में सबके रूप बता देंगे, और याद करने की भी जरूरत नहीं है। राम का रूप याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, मत याद करिए, बस आप समझ लीजिए। देखिए किसी का भी रूप होगा, किसी का भी रूप होगा। आप देखिए, मैं बताता हूं। पहले सबसे ज्यादा हमें फोकस करना है एक वचन में, क्योंकि एक वचन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके पुटअप होते हैं। इसके बाद बहुवचन से, इसके बाद द्विवचन से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम बहुवचन के प्रारंभ करते हैं। बहुवचन में देखते हैं क्या आपको प्रथमा विभक्ति बहुवचन और द्वितीय विभक्ति बहुवचन में थोड़ी सी समस्या होती है। आप सिर्फ इन दोनों को याद करना है, बस इतना, इन दोनों को याद कर लीजिएगा। अब तृतीय विभक्ति बहुवचन में मैं गारंटी लेता हूं, आपसे वादा करता हूं, इन दोनों शब्द के अलावा कुछ भी नहीं आएगा। उसके मूल रूप में देखिए, राम का रूप है, राम में ऐह लगा है, रामय हुआ तो यही आएगा, आपके ऐह आएगा या तो भी आएगा। इसकी मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपसे वादा करूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। आप किसी के भी रूप में, चाहे आपका अकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत किसी का भी हो, पुरुष, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसकलिंग किसी भी लिंग में हो, लेकिन आपका तृतीय विभक्ति बहुवचन में ऐह और भी ही आएगा। और चतुर्थी विभक्ति पंचमी विभक्ति में भ्यः भ्यः आता है। चतुर्थी याद हो गया आपको, सिर्फ क्या आता है? भ्यः भ्यः। अब इसके बाद आपकी षष्ठी में रामा, रामा राम, यहाँ राम, यहाँ क्या आ रहा है? राम में आ रहा है क्या? यहाँ पे राम आएगा या फिर नाम आएगा। क्या आएगा? नाम आएगा। राम आएगा या फिर नाम आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? सु है, राम में सु लगा है, एसु, एसु लगा है ना, एसु। देखिए एसु लगा है ना, यहां पर सु चाहे मूर्धन्य स आए चाहे दंती से आए, मूर्धन्य स या फिर दंत से आता है, ये दोनों आते हैं। किसमें? सप्तमी विभक्ति बहुवचन में क्या आता है? सु आता है। शब्द के मूल रूप में सु आता है। आप याद कर लीजिए, बस सु आएगा। सु जहां भी आ जाए और कहीं नहीं आएगा, पूरे रूप में नहीं आएगा। चाहे मूर्धन्य स या दंत स में आ गया तो आपका कौन सा होगा? सप्तमी विभक्ति बहुवचन। नाम या राम आ जाए, नाम या राम आ जाए तो क्या हो जाएगा? षष्ठी विभक्ति बहुवचन। भ्यः भ्यः आ जाए भैया, भ्यः भ्यः चतुर्थी और पंचमी, भ्यः भ्यः चतुर्थी पंचमी, भ्यः भ्यः चतुर्थी पंचमी, याद रखिएगा। भ्यः आ गया, चतुर्थी या पंचमी होगा, बहुवचन, बहुवचन क्या होगा? बहुवचन, चतुर्थी या पंचमी। और ऐह या भी आ गया तो तृतीया बहुवचन, तृतीया बहुवचन, ऐह या भी आएगा तृतीया बहुवचन। प्रथमा विभक्ति बहुवचन और द्वितीय विभक्ति बहुवचन का एक बार देख लेंगे। अब दूसरी बात आती है, अगर हमें इनमें सभी का पता हो गया, 5 का पता हो गया, 2 का रह गया, तो आप ऑप्शन से काट सकते हो ना, ऑप्शन से काट सकते हो ना कि 5 में से कोई नहीं होगा, या तो प्रथमा होगा या तो द्वितीय होगा। तो हमारा जब इतना हमारा पता चल जाएगा तो इसमें हमें कोई समस्या नहीं होगी, फिर भी एक बार देखना मेरा फर्ज है। अब देखते हैं, ये तुम्हारा बहुवचन था। अब बहुवचन आपका कभी गलत नहीं होगा। सु आया है किसी के रूप में, देखिए सु आया है तो सप्तमी व्यक्ति बहुवचन। राम या नाम आया है, राम या नाम आया है तो क्या हो जाएगा? आपका षष्ठी विभक्ति बहुवचन। भ्यः आया, भ्यः भ्यः तो आपका चतुर्थी और पंचमी विभक्ति। ऐह या भी आया तो आपका तृतीय व्यक्ति बहुवचन। और
इसके बाद आपका प्रथमा और द्वितीय का थोड़ी सी देखना पड़ेगा, आपका थोड़ा सा देखना पड़ेगा, एक बार आप लोग रिवीजन करना पड़ेगा। अब आते हैं हम लोग द्विवचन में। यहां से हमारा कंप्लीट होता है, आपकी कभी गलती नहीं होगी, बस इतना याद रखिएगा। अब द्विवचन में देखते हैं, द्विवचन में प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति दोनों आप में मैच करेगी। प्रथमा व्यक्ति द्वितीय व्यक्ति में औ आएगा, औ आया है, औ दोनों में क्या आएगा, औ आएगा। रामाओ आओ, आओ रामाओ, रामाओ रामाओ रामाओ, क्या आएगा, औ आएगा। ठीक तृतीय विभक्ति द्विवचन और चतुर्थी विभक्ति द्विवचन और पंचमी विभक्ति में क्या आएगा, भ्याम भ्याम। यहां पे आया था क्या, भ्य भ्य, लेकिन यहां रखिए, याद के रखिएगा क्या, भ्याम 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 भ्याम। देखिए रामाभ्याम 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 रामाभ्याम। आप लोग बुक उठा के देखिएगा, किसी की भी बुक उठाइए देखिएगा यही सेम आएगा, सेम आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद आपकी षष्ठी और सप्तमी में आएगा योह योह। षष्ठी और सप्तमी में क्या आएगा, योह योह। अब ये बताइए इनमें से सातों व्यक्ति में से सिर्फ क्या हमें याद करना है, आई है, औ नहीं सॉरी, औ भ्याम और यो, औ भ्याम योह, ये तीन शब्द आएंगे, आपको पता चल गया। तो अब जब यहां से क्वेश्चन क्यों कम बनता है, यहां से जो एग्जामिनर होते हैं क्वेश्चन पूछते कम क्यों हैं, क्योंकि अगर औ आ गया तो या तो कंफ्यूज वाला होगा, या तो प्रथमा व्यक्ति होगा या तो द्वितीय व्यक्ति। औ आया है तो प्रथमा या द्वितीय हो जाएगा। अब भ्याम आया है तो भ्याम आया तो तृतीय चतुर्थी और पंचमी आएगा। भ्याम आया तो तृतीय चतुर्थी पंचमी आएगा। योह आया, क्या आया, योह आया है, योह आया है तो आपकी षष्ठी और सप्तमी आएगी। भैया ये आपके बस सिर्फ औ भ्याम योह, बस इतना याद रख लीजिएगा, बस इतना ही आएगा। इसलिए और यही कारण है जो यहां से क्वेश्चन कम बनते हैं, क्योंकि अगर यहां पे ऑप्शन दे दिया प्रथमा व्यक्ति उन्होंने ध्यान नहीं दिया, द्वितीय व्यक्ति ऑप्शन दे दिया तो दोनों सही हो जाएंगे। ठीक, तो यही लिए यहां से क्वेश्चन नहीं बनते। क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपके पेपर में यहां से आते हैं। कहां से आते हैं भैया, यहां से, एक वचन से। एक वचन में देखिए कोई मैच नहीं करेगा, कोई मैच नहीं करेगा। आप किसी भी रूप में देखिए कोई नहीं मैच करेगा। सिर्फ नपुंसक लिंग में प्रथमा द्वितीय दोनों मैच करती है, प्रथमा द्वितीय दोनों मैच करती है, और किसी में नहीं मैच करेगी। राम रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे हे राम, हे राम, राम रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे हे राम। ठीक, इतना बस है, कुछ नहीं है। अब देखिए इसको याद करने की ट्रिक क्या है। प्रथमा विभक्ति में आप विसर्ग लगाना है, किसी के रूप में भी, किसी के भी रूप में, अकारांत पुल्लिंग में, प्रथमा विभक्ति में आप शब्द के मूल रूप में विसर्ग लगा दीजिए, आंख मूंद के आपका प्रथमा विभक्ति एक वचन रूप तैयार हो गया। द्वितीय विभक्ति में आप शब्द के मूल रूप में लगा दीजिएगा हलंत्यम में म। क्या लगाना है आपको, हलंत्यम में म लगा दीजिएगा, आपका कभी नहीं गलत होगा। तृतीय विभक्ति में एक वचन में एन लगाना है। क्या लगाना है भैया, एन, एन या एण। ये णत्व विधान से ड़ का न हो जाता है। णत्व विधान से हम जब आगे पढ़ाएंगे तो वहां पे आपको णत्व विधान सूत्र पढ़ाएंगे, तब बताएंगे न का ड़ कैसे हो जाता है। तो एन हो जाता है, क्या हो जाता है, एन। रामेण या रामेण, बालकेन हो जाता है। देखिए यहाँ राम में रामेण हो रहा है, बालक में बालकेन हो जाता है। ठीक, अब चतुर्थी में देखिए क्या, यहां पर राम में आय लिखा है। राम में अगर राम और धन आय कर देंगे रामाय हो जाएगा ना, तो यहां पे देखिए क्या हो जाएगा, राम हलन सॉरी आय, क्या होगा भैया, आय, और यह में हलंत होगा। यहां पर देखिए रामात में यहां पे क्या निकल रहा है, आत निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, तो यहां पे हो जाएगा आत हलंतम में। तो यहां पे देखिए शय निकल रहा है, शय निकल रहा है, यहां पे ए निकल रहा है। ठीक, ए निकल रहा है। अब इसी को ट्रिक बनानी है भैया, तो इसको ट्रिक बना दीजिए। क्या, देखिए याद करिएगा, बस इतना याद करना है आपको, कुछ नहीं याद करना है। मैन आया तस्य, भैया बस आपका अकारांत पुल्लिंग कंप्लीट एक वचन। मैन आया तस्य, म मतलब द्वितीय विभक्ति, विसर्ग छोड़ दीजिए। म मतलब द्वितीय विभक्ति एक वचन। एन मतलब तृतीय विभक्ति एक वचन। आय, देखिए आयात को अलग करेंगे तो यहां पर देखिए, अगर हम आद प्लस धन
यह हलंतम करें तो यहाँ पे आत बचेगा ना, तो यहाँ पर देखिए ऐसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आय धन आत। देखिए आय धन आत हो रहा है ना, संधि संधि से, तो यहाँ पे आय जो है, आय क्या हो जाएगा आपका चतुर्थी एक वचन, आत क्या हो जाएगा पंचमी एक वचन, और इसके बाद यहाँ पे बचा क्या है, से, ये बचा है, तो यहाँ पे स्य जो है, स्य से हो जाएगा क्या, षष्ठी विभक्ति स्य, और लास्ट में ए बच रहा है ना, यहाँ पे क्या बच रहा है, लास्ट में ए बच रहा है, तो ए से आपका सप्तमी विभक्ति एक वचन होगा। बस इतना, मैन आया तस्से, मैन आया तस्से, मैन आया तस्से, 10 बार बोलिए आपको याद हो जाएगा, मैन आया तस्से, मैन आया तस्से, मैन आया तस्से, मैन आया तस्से से आपके राम के, बालक के, श्याम के, शिक्षक के, देव के, नर के, बानर के, खग के, गज के, इस तरह से आपके सभी रूप अकारांत पुल्लिंग के एक वचन आपका कभी गलत नहीं होगा, इसकी मेरी जिम्मेदारी है, कभी नहीं गलत होगा। बस इसे याद रखिएगा और द्वितीय विभक्ति से प्रारंभ करिएगा, द्वितीय विभक्ति से, क्योंकि प्रथमा में विसर्ग होता है भैया, प्रथमा में विसर्ग होता है, द्वितीय से प्रारंभ करिएगा और इसके बाद इसी रूप में बैठा दीजिएगा, आपका कभी गलत नहीं होगा। ठीक, ये एक बार फिर से देखते हैं, यहां पर क्या होगा, प्रथमा द्वितीय थोड़ा सा आपको देखना होगा, तृतीया में अय भी है, चतुर्थी पंचमी में भय भय, षष्ठी में आपका नाम या राम, सप्तमी में एशु, चाहे दंत श हो चाहे मूर्धन्य श हो, बस इतना ही है बहुवचन में। ठीक, और द्विवचन में औ देखिए औ दोनों मैच करेंगे, भ्याम 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 योह, बस इतना यहां कंप्लीट हो जाता है। बस इसमें देखिएगा क्या, मैन आया तस्से, मैन आया तस्से, मैन आया तस्से, बस मैन आया तस्से, इस तरह से आपका ये कंप्लीट होगा। ठीक, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा, हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक, और आप लोगों को इस तरह से अकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग सभी ट्रिक बेस्ड आपको शब्द रूप हम बताएंगे। आप लोगों को अगली वीडियो के लिए लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जो हमारे लिए क्या होता है, एनर्जी दायक होता है। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो हमें एनर्जी मिलेगी, हम और अच्छा करके आएंगे अगली बार। धन्यवाद।